तो नमस्कार। एसएससी सीजीएल के रिजल्ट को लेकर बड़ी अपडेट है यहाँ पर TN1 के रिजल्ट को लेकर, और उसके बाद कट ऑफ को लेकर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए एसएससी सीजीएल Tier 1 रिजल्ट 2025 डेट। देखिए एसएससी जल्द ही अपनी वेबसाइट ssc.gov.in पर एसएससी सीजीएल Tier 1 2025 का रिजल्ट जारी कर सकता है। देख सकते हैं जो हमें अपडेट मिली है गूगल पर मिली, एक आर्टिकल के माध्यम से मिली है, और इसके माध्यम से देखिए क्या अपडेट दी गई कि 12 से 26 सितंबर के बीच परीक्षा हुई, जबकि कुछ उम्मीदवारों के लिए 14 अक्टूबर 2025 को पुनः परीक्षा हुई। ठीक, तो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो परिणाम जो आपका रिजल्ट है वो नवंबर 2025 के पहले सप्ताह में जारी होने की संभावना है। यानी कि दोस्तों जो मीडिया रिपोर्ट्स की जानकारी मिल रही है, मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वो नवंबर का पहला सप्ताह बोला जा रहा है, नवंबर के प्रथम सप्ताह में रिजल्ट आ सकता है। अब देखिए आगे की क्या अपडेट है। Tier 1 में पास उम्मीदवार अब सीजीएल Tier 2 में परीक्षा बैठने के योग्य होंगे, आप सभी को पता है। रिजल्ट पीडीएफ प्रारूप के रूप में उपलब्ध होगा, ठीक है, जिसमें शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को रोल नंबर, श्रेणीवार कट ऑफ, व्यक्तिगत जानकारी शामिल होगी। एसएससी रिजल्ट के साथ कैटेगरी वाइज कट ऑफ भी जारी करेगा। यह कट ऑफ सामान्य, ओबीसी, SC ST, EWS श्रेणियों के लिए अलग अलग होंगे। रिक्तियों की संख्या परीक्षा की कठिनाई स्तर पर निर्भर करेंगे। मेरिट लिस्ट में सभी स्टूडेंट्स के रोल नंबर होंगे जो सिलेक्शन जिनका हो गया है। अब बात करेंगे कट ऑफ को लेकर, आपको डाटा दिखाते हैं। ये स्क्रीन पर आप सभी के सामने सभी शिफ्ट का एवरेज स्कोर है। तो सबसे पहले आप कमेंट करके बता दीजिए आपका किस शिफ्ट में एग्जाम था। और दोस्तों टोटल देखिए आपके सामने यहाँ पर 46 शिफ्ट हैं। इन टोटल 46 शिफ्ट में 200 से ज़्यादा प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन हुआ है, यानी 200 से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स को गलत प्रश्न लगे हैं, सभी शिफ्ट को मिलाकर 200 से ज़्यादा गलत प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन हुआ। इसमें से जो भी प्रश्न सही माने जाएंगे उस शिफ्ट के सभी स्टूडेंट्स को उसका लाभ मिलेगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर देखिए कितने स्टूडेंट्स Tier 2 में बुलाए जाएंगे। तो 14,582 पद हैं। कैटेगरी वाइज आपके सामने दिया गया है, कैटेगरी वाइज कट ऑफ आपको बताएंगे, और पूरा राय स्कोर के अकॉर्डिंग, नॉर्मलाइज्ड स्कोर के अकॉर्डिंग आपको कट ऑफ बताएंगे, और आपको यहाँ पर यह भी पता चलेगा कि क्या कट ऑफ इस बार रह सकती है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। उससे पहले आप सभी इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, सबको जानकारी इंपॉर्टेंट मिलने वाली है। इस वीडियो को शेयर कर दें सबके पास, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को हाइप कर दें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर क्लिक कर लें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। सबसे पहले अभी भी आपके पास समय है, अगर आपने अभी तक अपनी रैंक नहीं चेक की है तो चेक कर लीजिए। देख सकते हैं रैंक मित्रा पर भी रैंक चेक करने का डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड करा दिया गया है रैंक मित्रा के टेलीग्राम चैनल पर, जहां पर लिंक पर क्लिक करके आप अपना आंसर की और डिटेल डालेंगे तो आपको सब्जेक्ट वाइज दिख जाएगा आपका स्कोर कार्ड के तौर पर कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, कितने अटेम्प्ट नहीं किए, कितने रैंक हैं। जैसे कि अगर 23 अटेम्प्ट किए हैं पहले सब्जेक्ट में तो 21 राइट हैं, 2 रॉन्ग हैं, मार्क्स बने इतने, और फाइनल स्कोर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। देख सकते हैं ये एक एज एग्जाम्पल के तौर पर बताया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी कैंडिडेट कि 2022 में 36,000 वैकेंसी थी, 3,86,000 को क्वालिफाई किया गया था। तो अगर आप इसको भाग करेंगे 3,86,000 को 36,000 से तो आपको पता चलेगा कि 10 गुना से ज़्यादा छात्र बुलाए गए थे, 10 गुना से ऊपर ही। 2023 में 7,859 वैकेंसी थी, 81,752 को क्वालिफाई किया गया था। यहाँ पर भी 10 गुना से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, 10.5 या 4 गुना कुछ ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा। 18,236 वैकेंसी 2024 में थी, 1,86,000 कैंडिडेट क्वालिफाई किए गए, यानी कि यहाँ पर भी दोस्तों 10 गुना से ज़्यादा क्वालिफाई किए गए। तो 3 साल में आपने देखा 10 गुना से ज़्यादा क्वालिफाई किए जा रहे हैं। इस बार 14,582 पद है जो कि ठीक ठाक अच्छी वैकेंसी हैं। इस बार भी पूरी उम्मीद है कि 10 गुना स्टूडेंट्स क्वालिफाई किए जाएंगे, क्योंकि लगातार 3 साल से आप देख रहे हैं। तो 10 गुना जब क्वालिफाई किए जाएंगे तो यहाँ पर 1,45,820 कैंडिडेट हो जाएंगे। तो 1 लाख देखिए 13.5 लाख छात्रों ने एग्ज़ाम दिया है। अब 13.5 लाख में से अगर 1,45,000 क्वालिफाई किए जाते हैं Tier 1 से Tier 2 में तो क्या कट ऑफ रहेगी, और जो डाटा मिला है उसके अकॉर्डिंग। और इसके अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो कंपटीशन देखिए कितना है। देखिए कंपटीशन कितना निकल कर आया है यहाँ सर, 13.5 लाख ने एग्ज़ाम दिया है, और 1.45 लाख अगर पास किए गए, यानी कि 1,45,000 के आसपास पास किए गए। एक सीट पर 9 स्टूडेंट का कंपटीशन निकल कर आ रहा है। कंपटीशन तो कोई ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, तो इसलिए इस बार कट ऑफ आपकी कम ही रहेगी। देखिए जो पिछले साल का ट्रेंड है जो आप उठाकर देखेंगे 2023 और 24 का 150 के ऊपर अनरिजर्व यूआर की कट ऑफ रही थी।
तो कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं 150 के आसपास ही रहेगी, 140 तक रहेगी, ऐसा नहीं है। इस बार आपको कट ऑफ 130 के भी नीचे देखने को मिल सकती है, जिसमें OBC EWS वाले होंगे, SC ST वाले होंगे। UR की कट ऑफ क्या रहेगी, चलिए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले तो आपको मैं डाटा दिखा देता हूँ कि 130 प्लस स्कोर करने वाले रा स्कोर के स्टूडेंट्स कहाँ। देखिए ये रा स्कोर है और इसमें 130 स्कोर करने वाले 56,000 छात्रों का हमारे पास डाटा है। यानी कि जो डाटा है उसमें 56,000 कैंडिडेट हैं जो 130 अंक लाने वाले 130 से ऊपर हैं, तो हम 56,000 लेकर ही चलेंगे। और देखिए यहाँ पर 6,183 वैकेंसी हैं, इसका आप 10 गुना कर दोगे तो 61,830 हो जाएगा। यानी कि 61,000 कैंडिडेट सिर्फ अनरिजर्व से क्वालिफाई किए जाएंगे, जिसमें OBC के भी आ सकते हैं, EWS के भी, यानी सभी कैटेगरी अनरिजर्व में आ सकती है। तो 61,000 तो UR से ही क्वालिफाई हो जाएंगे, तो यानी कि 10 गुना बुलाए गए तो 130 प्लस वाले स्टूडेंट्स को चांस मिल जाएगा। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि दोस्तों UR कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो इस बार क्या रहेगी, वो इस बार दोस्तों 130 के ऊपर रह सकती है। यानी कि 130 से 135 तक अगर बन रहा आपका स्कोर, यानी कि कुल मिला के जिन भी छात्रों का स्कोर 130 प्लस बन रहा है वो अपने मेंस की तैयारी में करते रहें, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद आपके पास समय नहीं होगा। रिजल्ट आने के 1 महीने में ही आपका मेंस का एग्ज़ाम करवा लिया जाता है। आप लगातार पिछले 3 साल का डाटा देख लीजिए, 2022, 2023, 2024, 3 साल का डाटा देख लीजिए। मेंस का एग्ज़ाम टियर 1 का रिजल्ट आने के 1 महीना बाद ही करवा लिया जाता है। तो रिजल्ट आने के बाद आप मेंस की तैयारी शुरू करेंगे, आपके पास समय नहीं होगा, अभी से तैयारी करते रहें। तो SSC CGL 2025 में 130 प्लस स्कोर करने वाले छात्र UR कैटेगरी से सेफ में हैं। OBC से जिन छात्रों का स्कोर इस बार 126 प्लस है वो सेफ स्कोर में रहेंगे। EWS से 124 प्लस स्कोर करने वाले स्टूडेंट एक सेफ स्कोर में है। SC कैटेगरी में दोस्तों देखिए ये 2024 में 126 कट ऑफ रही थी, 23 में भी 126 के आसपास रही थी। इस बार आपकी कट ऑफ कम रहेगी, क्योंकि ये देखिए यहाँ से यहाँ का डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो कितना है, आप देख लीजिए यहाँ पर लगभग दोस्तों 18 या 16 अंकों का डिफरेंस है। तो यहाँ पर इस बार आपका ये कट ऑफ 113 प्लस अंक लाने पर भी SC कैटेगरी में आप सेफ रहेंगे। ST कैटेगरी में दोस्तों 103 प्लस मार्क्स वाले स्टूडेंट्स भी इस बार सेफ स्कोर में रहेंगे। पूरे चांसेस हैं, देखिए मैंने आपको क्लियर कर दिया। यहाँ पर ये जो डाटा है इसके अकॉर्डिंग मैंने दिखाया कि पूरे चांस हैं कि वैकेंसी का 10 गुना बुलाए जाएंगे। अगर 10 गुना बुलाए गए तो इस बार 130 प्लस अंक करने वाले स्टूडेंट कोई ज़्यादा नहीं है, तो 130 प्लस पर ही UR कैटेगरी को अच्छा चांस मिल जाएगा। आप पूरी बात को समझ गए हैं। जो गलत प्रश्न हो गए, जिन पर ऑब्जेक्शन हुआ है, वो क्वेश्चन सही माने जाते हैं, तो उन पर उस शिफ्ट के सभी छात्रों को मार्क टू ऑल करके उसका लाभ मिलेगा। बाकी नॉर्मलाइजेशन में भी आपका ठीक ठाक स्कोर बढ़ सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट करके पूछते हैं सर जो आप कट ऑफ बता रहे हैं एक्सपेक्टेड, ये रा मार्क्स के अकॉर्डिंग है या ये नॉर्मलाइज्ड के अकॉर्डिंग है। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ये जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ ये रा मार्क्स के अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। रा मार्क्स के अकॉर्डिंग आपका किस शिफ्ट में एग्ज़ाम था, किस डेट में एग्ज़ाम था, कितना स्कोर बन रहा है, किस कैटेगरी से, ये सारी चीज़ें आप हमें कमेंट करके बता दीजिए। वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें सबके पास। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आगे की अपडेट होगी आपको मिलती रहेगी, तो सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर क्लिक कर लें। धन्यवाद।